मकसद उनकी जिंदगियों से पूरा हो सके। मेरा एक स्पिरिचुअल ब्रदर है, बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं रियल मिलता हूं, कंफर्ट फील करता हूं। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरा भाई, वो मेरे भाई साहब जो रहते हैं बाहर फॉरेन में, अमेरिका में, तो उनके जो स्पिरिचुअल फादर हैं वो ट्रंप, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी एडवाइजरी टीम में हैं। वो उसका एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा। तो जब भी आप ट्रंप की फोटोज देखते हैं इंटरनेट पे, पास्टर्स उन पे प्रार्थना कर रहे हैं, उनमें से एक पास्टर वही होते हैं। वो प्रेरित हैं और मेरे स्पिरिचुअल जो भाई हैं उनके वो बड़े भाई के स्पिरिचुअल फादर हैं। तो एक मैसेज जो परमेश्वर हमें बार बार दे रहा है कि जिस तरह आप न्यूज़ को सुन रहे हैं, ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, रखा है कि नहीं रखा, लेकिन परमेश्वर ने कहा हमें उनके लिए प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि शैतान एनिमी अब अटैक्स के बारे में सोच रहा है, उसको टर्न डाउन करने के लिए, उसको धीरा करने के लिए, उसकी फायर को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। जब आप इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं कि हमें ये प्रार्थना करनी है, हमें प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए प्रार्थना करनी है, हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है, हमें इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है, हमें चर्च के लिए प्रार्थना है, आपको लगता है कि शायद ये सिंपल चीज़ें हैं। ये सिंपल नहीं है, ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है। परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। जब आप उस बड़े करने में अपने साझीदार बन जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं, तो परमेश्वर को ऐसा लगता है कि जो मेरा दुनिया के लिए योजना है, जो मेरी लोगों के लिए प्लानिंग है, ये उस प्लानिंग का हिस्सा है। मेरा मास्टर प्लान है ना, जो ये आदमी, ये औरत, ये भाई उस प्लानिंग का हिस्सा है। ये मेरा एक को वर्कर है, ये मेरा सहकर्मी है, मेरे साथ काम कर रहा है। ये मेरी सहकर्मी है, मेरे साथ काम कर रहा है, ये मेरी योजना को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, वो आपको वॉच करता है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी देता है। एनिमी को मौका नहीं देता कि वो आपकी लाइफ के ऊपर कब्जा कर ले। वो शैतान को मौका नहीं देता आपको वो खत्म कर दे, मार दे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ साल पहले की बात है, एक लड़का था, मैं आपको स्टोरी बताऊंगा मुहावरे में, समझनी आपको खुद ही है। एक पास्टर के साथ वो काम करता था और उस पास्टर ने उससे कहा कि बेटा, तेरे घर में जहां से तू आया है ना, वहां श्राप बहुत हैं, कर्स बहुत हैं, तो तू घर ना जाया कर, अलग रह थोड़ी देर, ताकि तू प्रार्थना में बढ़ सके। एक समय आएगा जब परमेश्वर तेरे को भेजेगा, लेकिन तब तू उनके कर्ज से इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि तेरी सामर्थ्य से वो इफेक्ट होंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक समय आता है जब परमेश्वर आपको अलग कर देता है। मेरे दोस्तों से परमेश्वर ने मुझको अलग कर दिया, क्योंकि वो समय था अगर मैं उनके इन्फ्लुएंस में होता तो उनका प्रभाव मेरे पे ज्यादा था, मैं ज्यादा उनसे प्रभावित था। तो अगर वो मेरी लाइफ में होते, तो जब मैं मसीह में आया, अगर वो मुझसे कहते कि तुझे नहीं जाना चर्च, तो हो सकता मैं चर्च जाना छोड़ देता। तो परमेश्वर ने पहले वो रिमूव किए, बड़े ही स्ट्रेटेजिकली, बड़े ही अजीब तरीके से, मैं बता नहीं सकता, परमेश्वर ने ऐसे तरीके इस्तेमाल किए और अलग कर दिया। लेकिन अब समय वो वापिस आ गया। अब मेरे दोस्त वापस मुझसे मिलने लगे हैं पुराने, लेकिन अब फर्क यह है कि अब वो मुझसे मिलते हैं, वो क्राइस्ट की बातों से प्रभावित होते हैं और परमेश्वर में आ जाते हैं। ये फर्क है। तो जब हम ये बात सुनते हैं कि हमें प्रार्थना करनी है चर्च के लिए, फास्टिंग करके, अपने परमेश्वर के दास के लिए, हमें प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए, अपने देश के लिए हमें प्रार्थना करनी है, जब आप इस बात को समझते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं सीरियसली, तो परमेश्वर आपकी ओर देखता है कि ये वो वेसल है, ये वो बर्तन है, एओ पांडा जड़ा मेरे कम्माली इस्तेमाल हो रहे हैं। ये वो बर्तन नहीं है, ये वो एसी नहीं है जो खराब है और कबाड़ में पड़ा है। कबाड़ में पड़ी हुई गाड़ियों को साफ कोई नहीं करता, उसकी नई सीटें कोई नहीं चढ़ाता, उसकी केयर कोई नहीं करता। तो मेक श्योर आप चाहे 1 साल के विश्वासी हो, चाहे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, चाहे ना हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो जिंदगी है, आपकी जो लाइफ है, वो प्रार्थना करने में, और जो प्रार्थना के विषय खास तौर पे एक जीवित चर्च आपको दे रही है, आप उन प्रार्थनाओं को अच्छी रीति के साथ कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर आपको देखे और आपको बरकत दे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया।
अब पिछले कितने हफ्तों से मैं आपको एक बात बता रहा था कि 2025 में हम ऐसी व्यभिचार की बातें इंटरनेट पे सुनेंगे जो हमने आज तक नहीं सुनी होंगी। आपने देखा इंटरनेट पे क्या हो रहा है।